नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बीमारी, जो इनफैक्ट छोटी नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा कि तो कुछ है ही नहीं, बट ये छोटी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सीरियस बीमारी है। तो आज जो हम डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज़ मैड काउ डिसीज़। मतलब मैड मतलब पागल, काउ मतलब गाय, डिसीज़ मतलब बीमारी। ऑफ कोर्स बीमारी जानवर की है, लेकिन इंसानों में भी पहुंच जाती है, आगे बताऊंगी कैसे। तो इसमें एक मैड नाम ही जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स गाय पागलों जैसे बिहेव करती है। इसका एक और नाम भी है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो बोवाइन मतलब ऑफ कोर्स बोवाइन एनिमल्स में होती है, लाइक काऊ में होगा, ठीक है, गाय में। स्पंजीफॉर्म मतलब कोई चीज़ है जो स्पंज के जैसी है। अब वो क्या चीज़ है? इंसेफेलोपैथी जो यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ब्रेन से है। तो मतलब कि ब्रेन की टिश्यू कैसी दिखेगी? स्पंज जैसी दिखेगी। कब दिखेगी? जब ये BSE से इन्फेक्टेड होगी, ठीक है, जब काऊ को ये बीमारी होगी तब। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होती है। तो ये एक प्रोटीन है प्राइन, PROION। प्राइन प्रोटीन की वजह से होती है, बेसिकली एबनॉर्मल प्राइन प्रोटीन की वजह से। और एनिमल्स, काऊ को जब पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल प्रोटीन भी है, तो वो उसकी बॉडी उस चीज़ से फाइट कैसे करेगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि काऊ के शरीर में वो प्राइन प्रोटीन भी है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके बॉडी में कोई ऐसी प्रोटीन भी है, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल है, तो वो उससे लड़ नहीं पाती। तो इस वजह से, इस प्रोटीन की वजह से ये बीमारी होती है, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। ऑल्दो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रेन की बीमारी है, तो यानी कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, CNS। और CNS का मतलब ही होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होगा। तो जब ब्रेन इफेक्ट होगा तो सबसे पहले क्या होता है? इंसान का संतुलन बिगड़ता है। तो संतुलन बिगड़ता है कैसे? खड़े होने में या कंसंट्रेशन में। तो जब काऊ को ये बीमारी होगी तो क्या होगा कि उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, उसका संतुलन बिगड़ेगा और वो कैसा बिहेव करेगा? नर्वस बिहेव करेगा, वायलेंट बिहेव करेगा। इसलिए इसको मैड काऊ कहा गया, ठीक है। वायलेंट, पागलों जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है, इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन, सपोज मुझे सर्दी होनी है, ठीक है, तो आज मैं सर्दी, सिर्फ एक नॉर्मल सी बीमारी, एक चीज़ का एग्जांपल, मुझे कोल्ड होना है। कोल्ड, आज मुझे कोल्ड है और आप मेरे कांटेक्ट में आज ही आए हो, ठीक है। तो आपको जो ये कोल्ड, जैसे कि कोल्ड आपको पता है इन्फेक्शन से हो जाता है, तो आप मेरे सामने आए, आपने मुझसे बात की। कुछ लोगों की बॉडी बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। आप मेरे सामने आए, आपने मुझसे बात की, मुझे कोल्ड है, मुझे जुकाम है, खांसी है, तो आपको आज ही वो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। आपके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये जो सिम्टम है ना, ये आपको 2 दिन बाद दिखेंगे, हो सकता है 3 दिन बाद, हो सकता है 4 दिन बाद दिखे। तो ये जो 4 दिन थे ना, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला तो गया, इनक्यूबेट हुआ। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आज आप इन्फेक्टेड हुए मुझसे, 4 दिन बाद सिम्टम सामने आएंगे, आपको भी खांसी जुकाम होगी, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सपोज काऊ है, उसको आज इस प्रायन से इन्फेक्शन हुआ, उसको आज ये बोवाइन सीरम वाली जो बीमारी है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, उसको आज अगर वो इस बीमारी से एनकाउंटर हुए हैं, यानी कि अगर जनरली वो अपने काउज जो होते हैं अपनी लाइफ के फर्स्ट ईयर्स में ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो सिम्टम्स उनको पहले ही साल में नहीं दिखेंगे, सिम्टम्स दिखने तक वो 5 से 6 साल के हो जाएंगे। तो यानी कि ये 5 से 6 साल तक का ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। अब 6 साल बाद सिम्टम सामने आए, खड़े होने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, वायलेंटली बिहेव करना, उसके बाद धीरे धीरे इतना वर्ष होता चला जाएगा, उठ नहीं पाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, फिर धीरे धीरे 2 से 6 हफ्तों के बाद सिम्टम जब सामने आए, उसके 2 से 6 हफ्तों के बाद वो काउस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे काऊ में ये बीमारी कैसे आई?
तो देखिए काऊ में ये बीमारी कहाँ से आती है कि सपोज़ कोई काऊ है, किसी ने कुछ खाया उन्होंने, या फिर कोई चीज़ उनसे कुछ फीड छूट गया, तो उसको क्या किया गया, वापस से ड्राई कर दिया गया। मतलब वो काऊ इन्फेक्टेड था, उसने छोड़ दिया, उसको वापस से ड्राई किया हमने, किसी और को, किसी और जानवर, किसी और काऊ को परोस दिया, तो अब उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। या सपोज़ काऊ का कोई पार्ट है जो रह गया, सलाइवा वगैरह ड्राई हुआ, हमने ड्राई करके दूसरे काऊ के सामने रख दिया, तो उनको, अगले काऊ को भी ये बीमारी हो जाएगी, गाय को ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या मनुष्यों में होगी? हाँ बिल्कुल होती है। मैं आपको बताती हूँ कि 2019 में पूरे विश्व भर में 213 या 23 लोग, ठीक है, 23 पीपल्स इससे इन्फेक्टेड थे, 20+ लोग इससे इन्फेक्टेड थे, और सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के लोग थे। 20+ लोगों को ये बीमारी थी, और ह्यूमन में इसका अपना अलग ही नाम है। इसका नाम होता है क्रुइक्सफेल्ड जैकब डिसीज़। ठीक है, क्रुइक्सफेल्ड जैकब डिसीज़। ह्यूमन में ये अपने ही तरह की अलग लेवल की अपना ही नाम है इसका। अब ये और भी जानवरों में होती है, लेकिन सब में अपने अपने तरीके से और सबका अपना अपना नाम दे दिया जाता है। अब ह्यूमंस में हुई तो इसको क्रुइक्सफेल्ड जैकब डिसीज़ वेरिएंट का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये होती कैसे, देखिए जो ह्यूमंस नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज का कंजम्पशन करते हैं, काऊ का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, बीफ जिसको कहते हैं, तो उसको खाते हैं। अगर वो काऊ का ब्रेन का पार्ट है वो उनके हिस्से में आया, वो उन्होंने खाया, तो ऑफकोर्स काऊ को वो बीमारी थी, वो इन्फेक्टेड काऊ थी, आपको नहीं पता है, आपने खा ली, तो वही इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंटिव लेवल की अगर बात करें तो प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंटिव लेवल ये है कि बहुत सारी यूके और यूएस में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे काऊ को डिसीज़ फ्री रखने की पूरी कोशिश की जाती है। उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता, ऐसा पूरा उनका जो फीड होता है वो एकदम कंटेमिनेशन फ्री होता है। बिना चेकअप के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई भी फीड किसी भी काऊ को नहीं देती है। वहाँ पूरी एश्योरिटी रखी जाती है कि जो काऊ है वो डिसीज़ फ्री ही रहे, उनका फीड एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हो। तो आई थिंक मैड काऊ डिसीज़ के बारे में इतनी जानकारी आपको देनी मुझे सफिशिएंट है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बीफ खाते हैं यानी कि काऊ का मीट खाते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी काऊ को क्या प्रॉब्लम थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने एक और यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशन आगे भी लोगों तक बांटिए। थैंक यू वेरी मच।